हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इरोडो के क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। और इसमें हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, बिना सॉल्यूशन देखे मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और 1 या 2 मिनट का ट्राई दिया होगा, ताकि आप कुछ ना कुछ इस पे कर पाओ। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ के अभी बता दूंगा। उसके पहले आप सोचो कि कैसे, एक मानो कि एक चूहा है, उसको बिल्ली को पकड़ना है, यानी बिल्ली को चूहा को पकड़ना है। यहाँ पे है कोई बिल्ली, कैट, और यहाँ पे है कोई चूहा। यहाँ पे पहले शुरुआत में चूहा को यहाँ पे बना लेते हैं, रैट को। रैट को भागना है एकदम सीधे, इसमें भागना है, इसमें इस तरह भागते जाना है, भागते जाना है, रेक्टिलिनियर मोशन करना है रैट को, इंग्लिश में बोला जाए तो, या फिजिक्स की भाषा में। और कैट को पकड़ना है, रैट को। तो कैट क्या किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं तो भागेगी, इधर नहीं भागेगी कैट, या इधर उधर नहीं भागेगी कैट। कैट हमेशा अपना मुंह किए रहेगी रैट के तरफ। और ऐसा इंग्लिश इसमें भी एक जगह देखने को मिल रहा है कि कॉन्टिन्यूअली एम्ड एट पॉइंट बी, मतलब किसी एक पॉइंट को कंटिन्यूअसली एम करना, लगातार उसी की तरफ भागना। कुछ दूर जाने के बाद क्या होगा, कुछ दूर जाने के बाद मैं पिक्चर बनाऊं तो ऐसा दिखेगा कि कैट थोड़ा सा आगे आई, यहाँ पे आई, तो रैट भी आगे आया होगा, राइट आगे आ जाएगा अपने मोशन में, यहाँ पे आ गया। तो अब कैट क्या करेगी, इसके तरफ फिर से मूव करेगी अपना, ताकि इसको पकड़ सके। अब दौड़ाते हुए देखे होगे, चूहा या बिल्ली का दौड़ देखे होगे कभी, या किसी कुत्ते को दौड़ाते हुए देखे होगे, तो उसमें आपको समझ में आया होगा। फिर ये पॉइंट और आगे जाएगा, मतलब चूहा और आगे जाएगा तो बिल्ली और मुड़ेगी, फिर और आगे जाएगा, फिर और मुड़ेगी बिल्ली, फिर और आगे, फिर और आगे, ऐसे मुड़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कर्व पाथ फॉलो करते हुए इस चूहे को पकड़ लेगी। तो यहाँ पे रेड क्या हो जाएगा, कैप्चर। तो आप इस पूरे मोशन को समझ सकते हो। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कोई पॉइंट है ए, मूव्स यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी वी, मतलब यहाँ पे मैं कोई पॉइंट बना दूं ए, जो वेलोसिटी वी से मूव करता है कॉन्टिन्यूअसली, एम्ड एट पॉइंट बी, किसी पॉइंट बी को लगातार देखे जा रहा है। पॉइंट बी मान लेते हैं यहाँ पे है, इसको देखे जा रहा है। बी विच इन टर्न्स मूव्स रेक्टिलिनियरली एंड यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी यू, जो बी है वो किसी वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियरली और यूनिफॉर्मली, मतलब कि एक सीधा लाइन में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वेलोसिटी इसकी नहीं चेंज हो रही है। अब थोड़ा-सा हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएँगे। हम ये देखना चाहेंगे कि जो वेलोसिटी है ए की और वेलोसिटी है बी की, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेलोसिटी कितनी है बी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और ये हम कहाँ देख रहे हैं, तो लाइन जॉइनिंग, अलोंग लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग के अलोंग। इसका मतलब क्या है, अभी मैं फिगर में समझा दे रहा हूं इस बात को, इससे क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो वी ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए इधर की तरफ, और वी बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी देखें अगर हम, वेलोसिटी ऑफ बी किसी इस पॉइंट पे मैं देख ले रहा हूं, किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, इस तरह से यू, और ये वाला एंगल आप देखोगे इस तरह का एंगल, तो ये वाला एंगल बन जाएगा थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल था थीटा, तो इसके ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमेशा ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा, ये पॉइंट पहुंचते पहुंचते ये दोनों एंगल सेम होंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाला ए वाला पॉइंट पहुंचते 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 जब यहाँ पे आएगा तो थीटा एंगल ही तो होगा, तो ये हो गया एंगल थीटा। अगर इसका कॉम्पोनेंट देखे तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट हमेशा कॉस होता है, तो ये आ गया यू कॉस थीटा। और इसके बाद हम क्या देखें, इसके बाद देखें कि वी तो इधर भी के तरह है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको सीधा दिखे, चाहे रहने दे रहा हूं, इसी पे लिख दे रहा हूं। ये ए वाला पॉइंट थोड़ा और आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ से चल के आगे आते आते यहाँ पे आ गया। तो ये वेलोसिटी ऐसे थी वी, और ये वाली वेलोसिटी है यू कॉस थीटा। मैंने एक सीधी लाइन में दोनों की वेलोसिटी निकाली है, ताकि मैं देख सकूं कि वो कितना जल्दी एक दूसरे को पकड़ेगा। और सीधी लाइन में एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या था, एल था। यहां से देखो, ये वाली डिस्टेंस हमको दी गई थी एल, ये वाली डिस्टेंस हमको मिली थी एल, कि ये दोनों शुरुआत में एल डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे एक दूसरे से। यानी कि इनकी अगर रिलेटिव वेलोसिटी मैं निकाल लूं, तो इनको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी में आपको थोड़ी दिक्कत है तो मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में बात कर दूंगा। ऐसा समझो कि जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हो, तो सिर्फ बीच का सेपरेशन आप डिस्टेंस की तरफ पुट कर सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट बोल दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वी ए माइनस वी बी कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ ए इसी लाइन के अलोंग क्या थी, वी ही है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं वी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये बी की वेलोसिटी क्या आई, इस लाइन के अलोंग बताना है, इस लाइन के अलोंग।
तो ये आई थी u cos थीटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया u cos थीटा, दोनों वेलोसिटी हो गया। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बी, यानी इन लोग की रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इस पे मैं वेक्टर का साइन लगा दे रहा हूं, वैसे रहने दो, आप लगा लेना। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई। अब हमारे को मालूम है कि इनके बीच का जो सेपरेशन था वो एल था, तो कितना टाइम लगेगा इनको ये सेपरेशन को कवर करने में, तो टाइम हम लोग निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल्स टू वी माइनस यू कॉस थीटा, यानी कि वी माइनस यू कॉस थीटा ये इन लोग की रिलेटिव वेलोसिटी है, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, वी माइनस यू कॉस थीटा, और किसके रेस्पेक्ट में, तो dt के रेस्पेक्ट में, यानी छोटा सा जो टाइम इन लोगों को लगेगा बीच बीच में टाइम, उसके रेस्पेक्ट में मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब ये वाला स्टेप में आपको थोड़ा दिक्कत आया होगा, तो आप ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ पे क्या किया हूं। मेरे को चाहिए था ये एल वाला डिस्टेंस, या बोल दो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, मैं दोनों के बीच की वेलोसिटी निकालूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि आ गया है va माइनस vb, और इस वेलोसिटी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट, वही तो एल है। हमेशा जब आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गया एल, एल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस यू कॉस थीटा डी टी, ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख देंगे वी डी टी का इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस यू कॉस थीटा डी टी का इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दिया इसको। अब यहाँ पे आप देखो तो v था कांस्टेंट, क्योंकि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी हमें मालूम है, तो हमारे लिए कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। तो ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया v, बाहर निकल के आ गया v, और अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dt के रेस्पेक्ट में है, तो एक आ जाएगा और t, माइनस इसमें से भी u बाहर निकल के आ जाएगा, और अंदर बचेगा cos थीटा dt। यहां से मैंने निकाल दिया u बाहर, और अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी टी। यहां से आप एक और चीज देखो कि हम देख सकते हैं कि ये था v cos थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट इसको मदद करेगा ये वाली पूरी डिस्टेंस कवर कराने में। आप समझ पा रहे होगे कि अगर इस पॉइंट पे आके ये दोनों मिल रहे हैं, मैं एक और लाइन ऐसे बना दे रहा हूं कि ये वाला पॉइंट कवर कर रहे हैं ये लोग, तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा ए की वेलोसिटी का, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, वो इसको ut वाले डिस्टेंस कवर कराएगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि v cos थीटा, v cos थीटा, और इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, dt, v cos थीटा dt का इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा कितना, ut, यानी कि जो ये वाला वेलोसिटी है इसका v cos थीटा, इस वेलोसिटी के द्वारा ही इसको ut वाला डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि ut की तरफ इसको कौन लेके जा रहा है, यही वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट कर दे हम, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा ut वाला, या डिस्प्लेसमेंट बोल दो। आप बोलोगे कि डायरेक्टली क्यों नहीं बता पा रहे हो, इंटीग्रेट तुम क्यों कर रहे हो बार बार इसको, तो इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थीटा एक वेरिएबल है, ये वाला जो थीटा है, मैंने शुरू में ही बोला कि ये वेरिएबल है, थीटा बार बार चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, कि इस छोटे पॉइंट में कितना चला, कितना चला, कितना चला, सारे को ऐड करोगे तब निकलेगा। तो ठीक है, यहां से हम लिख देंगे कि v बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि v कांस्टेंट है, तो ये आ गया v, और अंदर क्या बचा, cos थीटा डी टी इज इक्वल्स टू यू टी। यहां से आप देखोगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा cos थीटा डी टी का इज इक्वल्स टू यू टी बाई वी। अब हम लोग का काम पूरा हो गया है। अब यहां से देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी टी यहाँ पे दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी टी, इस वैल्यू को सीधे लाके यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ पे इसको 1 बोल के यहाँ से लाके पुट कर दे रहे हैं, तो ये क्या बना, u इंटू यू टी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी टी इज इक्वल्स टू एल है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर t माइनस यू स्क्वायर t, ये मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, डिवाइड में क्या था, v इज इक्वल्स टू क्या है, l, पेन में चेंज कर दे रहा हूं, ये आ गया है l। हमको क्या निकालना था, हमको t निकालना था, तो यहां से मैं कॉमन ले लूंगा t को, तो ये आ गया t यहां से कॉमन, और अंदर क्या बचा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखो v है तो v यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया v इंटू एल। यहां से फिर से मैं अब t को निकालूंगा, इसको इधर डिवाइड कर दूंगा, तो t इज इक्वल्स टू, मैं इस साइड में लिख दे रहा हूं इसी बात को, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू आ जाएगा वी एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही है आपका आंसर।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन को एक बार समराइज कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप्स क्रिटिकल थे जो आपको अच्छे से सोचना था। सबसे पहले तो आपको ऐसा समझो कि कोई एक बिल्ली चूहे को दौड़ा रही है, तो हमेशा बिल्ली चूहे की तरफ अपना मुंह करके भागेगी। उसके बाद इसी क्वेश्चन को यही पॉइंट में लिखा है कि कोई पॉइंट ए है जो बी की तरफ हमेशा कंटिन्यूअली एम करके उसको पकड़ना चाह रहा है। तो हमने देखा कि वो कैसे पकड़ेगा, तो बोला कि वो हमेशा उसके तरफ मुंह किए है और जिस पॉइंट से चालू है वहां से थीटा एंगल बनाते हुए उसके तरफ जा रहा है हमेशा। जो थीटा एंगल होगा वो वेरी करेगा, इसलिए थीटा को मैंने वेरिएबल बोल दिया, थीटा कांस्टेंट नहीं होगा। फिर मैंने देखा कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ए और बी के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी। तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी मैंने निकाला। फिर उस रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने सॉल्व किया पूरा, तो मेरे पास एक टर्म यहाँ पे आ रहा था u cos थीटा dt, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता थी और इंटीग्रेट भी इसको डायरेक्टली मैं नहीं कर पाता। तो मैंने पुराना एक रिलेशन यूज किया यहाँ पे कि इसको ut वाला डिस्प्लेसमेंट कौन कवर कराएगा, तो वो कराएगा v cos थीटा, और इसका मैंने यूज करके इंटीग्रेट करके यहाँ से ये वाला इक्वेशन लिखा और पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। शायद थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, आप अपनी दिक्कत कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम अगली बार और इंप्रूव करेंगे और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे ताकि आप कुछ नया सीख सको। और ध्यान रखो कि यूरोडो के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।